रिमेंबर अपना कैपिटल कितने से शुरू हुआ था? 50 से शुरू हुआ था और विद प्रॉफिट कितना बन गया था? 61 बन गया था। एक ड्राइंग किया था 1 लाख का तो ड्राइंग था, वो प्रॉफिट होने के बाद किया था, बट उससे पहले प्रॉफिट कितना था? अपना कैपिटल कितना था? 61 था ना। वो 61 कैसे हुआ? विद दिस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आप डायरेक्टली इधर ऐड करते थे। तो बिजनेसेस क्या करते हैं? बिजनेसेस जो मैंने आपको चेंजेस बताए, एक्सपेंस में कैश घटा, कैपिटल घटा, कैश घटा, कैपिटल घटा, वो आपको समझाने के लिए थे कि ऐसा हो रहा है। बिजनेस ऐसा नहीं करते। बिजनेस क्या करते हैं? इसको ऐसे ही रखते हैं, एसेट लायबिलिटी को। जो भी एक्सपेंस इनकम है ना, उसकी अलग से लिस्ट बना देते हैं या अकाउंट बना देते हैं, ट्रेडिंग पीएल। आप सीखोगे कैसे बनाना। फिर जो भी प्रॉफिट आया ना आपको, प्रॉफिट कैसे मिला? इनकम माइनस वो प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड कर दो। तो 50 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 61। अपने को मिला था ना 61। और फिर आपने अगला क्या किया? ड्रॉइंग। तो ये हो गया 60। सर एक्सपेंसेस में आता है Drawings are not your expenses. What are expenses? The things which you are spending for business. Things which you are spending for business. ये सब expense है। इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो 11 लाख मिला ना, वो प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट में से आपको जितना घर पे लेके जाना है आपकी मर्जी। अगर लेके गए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ड्रॉइंग्स। वो एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या है? बिजनेस के लिए जो ड्रॉइंग्स को आप घर पे लेके जा रहे हैं। तो टैक्स किस पे पड़ेगा आपको? टैक्स किस पे पड़ेगा अपना? 11 लाख पे आप टैक्स भर दो, तो जो जी चाहे उस पैसे का करो आपकी। घर पे लेके जाओ, दुबई हॉलीडे जाओ, पानी पूरी खाओ, भेलपुरी खाओ, पाव भाजी खाओ, घर खरीदो, कार खरीदो, जो करने का करो, कोई आपको हैरान करने आने वाला नहीं, क्योंकि आपने ये प्रॉफिट को ऑलरेडी टैक्स बोलो। What if it's a loss? See, negative thing. Now, नहीं, अच्छी बात है। हो सकता है। कैसे होगा लॉस? Incomes are less than your expenses. Incomes are less than your expenses. So say over here your sales were 60 lakhs. 60 lakh की जगह suppose sales are 40 lakhs. खर्चे इतने सारे हो गए। So expenses are more, incomes are less. You have a loss. So loss will increase the capital or decrease the capital? Decrease. तो इधर कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा। पैसे कम आए तो कैश will also reduce, capital will also decrease. That's what happens in case of losses. Profits में capital increases, loss में capital decreases. Is this clear? Losses पे टैक्स नहीं होता। Taxes are there only on profits. गवर्नमेंट आपको सहूलियत देता है, भैया बेचारा मरे हुए को क्या मान। लॉस करते हो तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करता। पर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब उसने अपना ब्रांड रजिस्टर थोड़ी किया। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स, नॉट द जीएसटी थिंग। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपका एक्सपेंस है ही नहीं। जीएसटी तो बहती गंगा है, आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट को दे दोगे, वो आपसे आपकी जेब से नहीं जाता। जीएसटी पब्लिक उसमें भी झोल करता है, वो अलग चीज है, बट झोल करने लायक है नहीं, क्योंकि जीएसटी इज व्हाट यू कलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर एंड यू पे टू द गवर्नमेंट। आपका 1 रुपया नहीं जाता जीएसटी एज अ ट्रेडर। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। जो आप प्रॉफिट कमाते हैं ना, उस पर टैक्स लगता है। सर ट्रेडर ने पैसे लिए, बैड डेट्स हो गए, वो भी करेंगे, लॉस वो भी होगा, आएगा आगे आगे सब अलग अलग एलिमेंट सीखेंगे हम लोग। सॉरी, बैलेंस शीट में ड्राइंग और वो सब मेंशन करना है। हाँ आएगा, डिटेल्स में आएगा। इधर ड्राइंग सब माइनस करके आए। कोड समझ में आ रहा है? पहले 4 आइटम्स। 4 आइटम्स क्या है बोलो मुझे? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। व्हाट आर एसेट्स? Things and the property that we own, the business owns, which have what? Value. बेचोगे तो पैसा मिलेगा या पैसा आएगा कैसे, या वो पैसा ही होना चाहिए, कैश। And they are under our control. Whatever we do, under the control of business. What are liabilities? Which we owe to either owner or outsider. Owner को करते उसको क्या बोलते हैं? Internal liability. Outsider को क्या बोलते हैं? External liability. What are expenses? Amounts or costs incurred every year to make profits. They are called as expenses, right? What are incomes? Amounts earned every year to make profits. They are called as incomes. Simple. How do you calculate profits of any business? Income minus expenses. Incomes minus expenses. Incomes are greater, expenses are smaller.
Profit. Incomes are less, expenses are more, loss. And any damn profit increases or decreases the capital? Increase. Profit से capital बढ़ेगा, इधर cash बढ़ेगा, इधर profit बढ़ेगा, capital बढ़ेगा, है कि नहीं? और loss से घटेगा. So now let's understand this. ध्यान से देखना. What is profit? Income minus. In our business, I think it was 60 lakh minus 49 lakh. So we made a profit of 11 lakhs. So our capital increased by 11 lakhs. Pay attention. So can I say, instead of adding 11 lakhs, can I add 60 lakhs and subtract 49 lakhs from capital? It is the same thing. Instead of adding 11 lakhs, if I add 60 lakhs and I subtract 49 lakhs per G, per gada, per boda. Something more important than your names. 60 lakh ka incomes you add and 49 lakh ka expenses you subtract. It is one and the same thing. So what can we conclude? Any damn income indirectly increases your capital. Any damn income is increasing your capital. है ना? Cash बढ़ रहा है, capital बढ़ रहा है. Any damn expense is decreasing your capital. कैसा? What is profit? Income minus. तो ये प्रॉफिट ऐड कर रहे हो. प्रॉफिट ऐड करने वाले इनकम ऐड करो और एक्सपेंस माइनस करो. वही चीज होगी, है कि नहीं? तो इन अ बिजनेस whenever any income takes place, indirectly the capital increases. होना नहीं चाहती અને एक्सपेंसेस आए तो जीव बढ़त रहा, क्योंकि एक्सपेंसेस से क्या हो रहा है? आपका कैपिटल. ओके, एक्सपेंस बहुत सारे हो गए, लॉस, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? Which happened with Kingfisher Airlines, Arcom, Vijay Mallya, all these things happened with them. What happened? किसका? Swiggy, Zomato, यही हो रहा है इनके साथ. Swiggy, Zomato are doing this only. Their revenues are some 2-3 हजार करोड़, but खर्चा 5,000. 2,000 करोड़ का हर साल लॉस. फ्यूचर में आएगा, तब आएगा, देखा जाएगा. ऐसा एक टाइनी आउल था बेचारा, पता है? छोटा उल्लू. टाइनी आउल का एक ब्रांड था, टाइनी आउल. फूड डिलीवरी है. टाइनी आउल इट्स अ बिग बास्केट. लॉस में गया. ग्रीन कार्ड नहीं पता. फूड पांडा सुना होगा, वो भी लॉस में. ऐसे ही बंद हो गया, सब बंद हो गए. फूड पांडा बंद हो गया, ग्रीन कार्ड बंद हो गया, बिग बास्केट भी बंद हो गया. ये सब लॉस. उबर भी लॉस में गया, बट बंद नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है इसके लिए. उबर ईट्स भी बंद हो गया. उबर ईट्स वाज लॉस में. उबर ईट्स था. ये सब स्टार्टअप्स थे, सब लॉस में थे. आउट ऑफ 10, 8 स्टार्टअप्स फेल, मे बी 9, बिकॉज दे आर लॉस में. और मैंने आपको बताया भी था, बिजनेस का मेन रीजन क्या होता है लॉस में जाने का? बड़े लेवल पे करना, बड़े लेवल पे. ये सब पैन इंडिया लॉन्च हो रहे हैं. अगर आप स्लोली ग्रेजुअली छोटे लेवल पे करो, बट प्रॉफिट्स के साथ ग्रो हो जाओ. ससुर जी का पैसा मत लो. डोंट टेक फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड. इन्वेस्ट योर ओन मनी. slowly you grow with profits. Then your business is. पेड़ को धीरे धीरे उगते बड़ा करोगे तो पेड़ टिकेगा ना. एक साथ उठा के कोई पेड़ को दूसरे एनवायरमेंट में घुसा दो, शायद टिके शायद ना भी टिके, विदर अवे भी हो जाए. So it's like that. Slowly grow, so there are good chances that your business will sustain. ऐसा होता है. Coming back to जेठालाल business, मुझे बताओ 4 आइटम रिकॉग्नाइज करने में जम रहे हैं आपको. मुझे बताओ मेरे बिजनेस के एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनकम्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, बताओ. What are the assets, liabilities, incomes, expenses of mine? आराम से कौन मंत्र पढ़ते हैं? बोलो. सबसे पहला रेंट डिपॉजिट इज माय एसेट बिकॉज द प्रीमाइसेस इज ऑन रेंट. परफेक्ट. फिक्सचर्स आर माय एसेट. और सोचो, ये एक्चुअली सोचिए. फर्नीचर इज माय एसेट. कम ऑन. एयर कंडीशनर्स आर माय एसेट. ट्रू. Goods, stock is tangible asset. Money, cash ना. Cash if it is there in the business, yes, it is an asset. Stock का मैनेजमेंट में करता हूँ. Am I buying selling? तो कैसा stock?
सर गुड नाइट है? ये एसेट है कि एक्सपेंस है? चलो सोचो, ये कंफ्यूजन रहता है काफी स्टूडेंट्स को। चलता नहीं है ऐसा है यार, मेरे को बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेंस एंड एन एसेट? Asset stays for long periods of time, generally more than a year, and we get something in return value. Expenses 1 year, repetitively you have to spend every year. कोई बोलेगा सर ये तो 2 साल तक चल जाएगा, तो this should be an asset. So it is not like ऐसा thumb rule बाय का कि 365 days से कम है तो expense, 365 plus 1 hour it is an asset. No, it's not like that. You understand the inherent nature of that item. Say for example, this speaker or this AC or this furniture is going to last long, 5 years, 6 years, 10 years. So they are considered as assets. But these items, ये कल उठ के ऐसा हाथ लगे धड़ करके गिर जाएगा, टूट भी जाएगा। या कैलकुलेटर है, स्टेशनरी है, पेंसिल है, पेन है, रेजर है, शार्पनर है, all these are what? Expensive. They are all dispensable. ऐसे ही निकल जाएंगे, यूज में आने वाले नहीं है, कभी यूज। सर ये पेंसिल मेरा स्कूल में 2 साल मैंने वापरा था, वो चला भी था, तो आई शुड कंसिडर इट इज माई एसेट। नो बॉस, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, स्टेशनरी, बुक्स ऑल आर व्हाट? समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस, अंडरस्टैंड द इनहेरेंट नेचर। वो ऐसा वो बाल्टी खाल नहीं के 365 डेज ने बोला है, एक के नीचे एक है तो एक्सपेंस, उसके नीचे क्या ऊपर गया तो एसेट। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, स्टूडेंट्स क्या है? Students are unfortunately human beings, so I can't value you. कहना है तू 50 लाख का। So human beings cannot be valued. So 1 second. Expense और asset का फर्क आपको समझ में आ रहा है? Expense का life is 1 year से less, asset का life is 1 year से ज्यादा। So tell me, my business के assets आपको समझ में आ रहा है? Furniture, asset. This is fixtures, whiteboard, that is fixtures. Air conditioners are assets. This tamboura or this speaker, these are all assets. Sorry, हाँ यही आ गया ना सब, माइक सेट स्पीकर के साथ, एंड ये सब उसको फिटिंग्स बोलते हैं, कंसील वायरिंग, फैंस, ये फिटिंग्स है। These are also assets. करेक्ट? मनी, हाँ एक्सपेंस को बेच नहीं सकते। ट्रू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट है, एक्सपेंस को बेच नहीं सकते। सॉरी व्हाट? क्या कुछ बोला? एसेट्स क्लियर? लायबिलिटीज में क्या आएगा ना? लायबिलिटीज में क्या आएगा? मेरा लायबिलिटीज में क्या आएगा? Will there be any credit or debtor as my asset or am I trading? No, this is a service business. So I'm not dealing, buying, selling. Stock नहीं आएगा, debtor, creditor नहीं आएगा. What are my liabilities? Capital. अगर मैंने कुछ लोन लिया है तो, लोन नहीं लिया है तो क्या होगा? नहीं होगा, तो पूरा का पूरा कैपिटल ही होगा। यस और नो? लोन नहीं लिया है तो पूरा का पूरा लायबिलिटी क्या है? कैपिटल है, मेरा ही पैसा है कि नहीं? अभी जाते हैं, नहीं फीस इंस्टॉलमेंट में दिया तो फीस तो इनकम ही है ना, उसी पे आ रहा हूं मैं। लायबिलिटी ऐसे समझ में आया? 2 चीज बताओ मुझे, मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस, बिगेस्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लीनिंग, स्वीपिंग, स्टेशनरी, नोट्स, स्टाफ की सैलरी, ट्रांसपोर्ट, आने जाने का खर्चा, परफेक्ट, इंटरनेट गुड नाइट लगाया हुआ है, गुड नाइट, ये सब सन्ड्री एक्सपेंस, स्टेशनरी वगैरह, ये क्या है? एसेट है? मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, पक्का? इसको लग रहा है एसेट है? श्योर ना? All these are expenses. These ink bottles, everything, these are expenses. Air freshener, everything is expense. Stationery. Tell me my incomes. One core income that is going to be there for any business, easily identified. My business, it is fees. For a trader, Jethalal, it is sales, sale of goods. For a Chicha hotel, it is sale of food. One core income होती है. Ancillary income हो सकती है? क्या हो सकती है ancillary income मेरी? Apart from fees. अगर यस वेरी गुड, अगर YouTube पे मैं रेवेन्यू बेसिस पे अगर स्प्रेड कर रहा हूँ वीडियोस, रेवेन्यू फ्रॉम YouTube, दैट कैन बी माय एंसिलरी. आई डोंट डू दैट. ओके, सो दैट इज फाइन, इज नॉट माय इनकम बिकॉज आई स्पेंड इट अगेन ऑन पार्टी. अगर मैं लेके घर पे लेके जाता तो मेरी एंसिलरी इनकम हो सकती.
राइट, तो YouTube हो सकती है. Stocks are not my income. Stocks will be your investment. See, let's understand this. I have cash of 53 lakhs. मैंने ये 53 लाख मेरे को रखना नहीं है पैसा, क्योंकि पैसे आइडल रखोगे तो क्या होगा, अब खर्च तो हो ही जाएगा. और पैसे पड़े पड़े तिजोरी में पैसे ग्रो होंगे कि वैल्यू कम होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन. आज डोसा 100 रुपए में मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर 108 रुपए हो जाएगा, उसका नेक्स्ट ईयर 116 रुपए हो जाएगा. वैल्यू ऑफ मनी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो व्हाट आई कैन डू इज 53 लाख आइडियल कैश पड़ा हुआ है ऐसे, तो मैं क्या करूं, उसका इन्वेस्टमेंट कर दूं कुछ. तो इंस्टेड ऑफ 53 लाख आई कीप 33 लाख एंड 23 लाख का मैंने ले लिया शेयर. 20 लाख का, तो 20 लाख का शेयर्स, दीज आर माय इन्वेस्टमेंट, दीज आर माय एसेट्स. इसको बेचूंगा तो पैसा बिजनेस ले लिया, मेरे बिजनेस में पड़े. सॉरी, शेयर्स में लॉस हुआ तो अरे वो भी जाते हैं ना. अभी फिलहाल अज्यूम करते हैं प्रॉफिट वाले अच्छे शेयर. बट वो तो आप पर्सनली बात कर रहे हो ना, बिजनेस के लिए थोड़ी. बिजनेस करना, बिजनेस कैन बाय शेयर्स. बिजनेस के पैसों से बिजनेस के शेयर खरीद सकते हो. बिजनेस में पड़ा हुआ है ना पैसा, यू कैन डू दैट. ओके, पर्सनल भी ले सकते हो, बिजनेस में भी ले सकते हो. तो अज्यूम करते हैं बिजनेस ले रहा है शेयर सपोज, तो बिजनेस में शेयर कितने के पड़े हुए हैं, 20 लाख के पड़े हुए. दिस इज एसेट, इसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा. अब शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो हर साल आपको क्या मिलता है उस पर रिटर्न, डिविडेंड. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी गेट एज डिविडेंड. सो डिविडेंड विल बी योर इनकम, डिविडेंड विल बी योर एंसिलरी इनकम. अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि यार शेयर में पैसा मत डालो, रिस्क है, लॉस हो सकता है. तो मैंने सोचा कि चलो शेयर्स की जगह मैं प्रॉपर्टी में डाल देता हूँ. इधर डाल देता हूँ, प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की, और वो प्रॉपर्टी किसी को भाड़े पे दे दी, पानीपुरी वाले को, पाव भाजी वाले को. वो वहां से मुझे क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है. सो रेंट रिसीव्ड वुड बी माय इनकम. दिस कैन बी माय एंसिलरी इनकम. एंसिलरी, नॉट नेसेसरी, कभी कभी हो सकती है. अच्छा, किसी ने बोला चला प्रॉपर्टी का भी भाव भी कुछ खास है नहीं, लोचा है, आप एफडी कर लो. क्या कर लो, एफडी कर लो, फिक्स डिपॉजिट. उसमें क्या मिलेगा आपको, दीज आर नॉट इनकम्स. आर यू गेटिंग दैट? दीज आर एसेट्स. इससे जो कमाई हो रही है हर साल मिलेगा नहीं आपको, हर साल डिविडेंड, हर साल रेंट, हर साल इंटरेस्ट रिसीव, दे आर योर इनकम्स. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, लिसन वेरी केयरफुली. एसेट्स help you in earning present as well as future incomes. Assets help you in earning present as well as future income. कमाने में मदद करते रहेंगे. Expenses help you only in earning present income. एक साल के. Assets help you in earning present as well as future incomes. Expenses help you in earning only present. So these can be my ancillary incomes. अगर है तो, अगर नहीं है तो एक ही होगी, ट्रेडर में तो सेल्स, नहीं तो यहाँ पे फीस. याद है ना, पक्का भूल ही नहीं. और कुछ डाउट? 4 आइटम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स. मुझे बताओ अचीजा होटल के एसेट्स. कम ऑन, अचीजा होटल के एसेट्स. फर्नीचर, प्रॉपर्टी अगर उसने खरीदी है तो वो भाड़ा भी करता है 9 लाख रुपए वाले, खुद की नहीं है तो प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है, तो क्या पे किया होगा, रेंट डिपॉजिट, दैट इज एसेट. फर्नीचर इज एसेट, और एयर कंडीशनर दैट इज एसेट. रॉ मटेरियल, एक मिनट, फूड इज एक्सपेंडिचर. हाँ देखो समझो, फूड ग्रेन्स, वो जो माल खरीदता है, ग्रोसरीज का एक्सपेंस है क्या एसेट है? एसेट लग रहा है किसी को? वो तो उसका मेन है ना, वो जैसा अपन परचेज करके सेल करते हैं, ग्रोसरी बना के खाना बेचता है, तो स्टॉक जैसा आया था. बट मैंने बोला ना, स्टॉक आया गया परमानेंट एसेट. दैट्स योर बिगेस्ट एक्सपेंस, ग्रोसरीज, राइट? एसेट बोला, एसेट इतना ही है. कंप्यूटर है उसका एसेट. गए हो ना चीजा में, कोई भी रेस्टोरेंट में, और मेन्यू कार्ड एसेट. सर 4 साल तक मेन्यू कार्ड वही पड़ा था. इस मेन्यू कार्ड एन एसेट, कम ऑन. और इधर एक्सपेंस, स्टेशनरी फटा फुटा नया रिप्लेस होके आते रहता है. टेबल्स, फर्नीचर, दैट इज एसेट. एयर कंडीशनर, लाइट्स, फिटिंग्स, वो सब हो गया. किचन में जाओ कभी, फ्रिज,
यूटेंसिल्स, क्रॉकरी। अभी हाँ सुनो, यूटेंसिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है बड़ा बड़ा सा तपेला वपेला, बिग वैल्यू आइटम्स, जिसमें वो खाना बना के 10 साल से बेच ही रहा है, वो सब एसेट है। डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, दीज आर हिज एसेट्स। बट ऐसे भी क्रॉकरी होते हैं ब्रिटल, एक्रेलिक वगैरह के होते हैं, एक्रेलिक लीव्स का रहता है, चाइना के बोन चाइना के बोलते हैं, सिरामिक्स वगैरह के होते हैं, वो टूट फूट जाते हैं। कभी एक वेटर ग्लास तोड़ दिया, कभी वो तोड़ दिया, कभी ये तोड़ दिया, वो उसको हर साल रिप्लेनिश करने पड़ते हैं। They are expensive. So such type of crockery will be always a part of expense. टूट फूट जाता है ना, उसको हर साल रिप्लेस करना पड़ता है। They are expensive. तो परमानेंट पड़े हुए लंबे टाइम के लिए चल सकते हैं, भारी भरकम। They are assets. Did you get that? What are his liabilities? Come on. Think. Liabilities of अच्छी जा, come on. ये तो कैपिटल है, दूध का पैसा डाला रहेगा, वो कैपिटल रहेगा। लोन लिया होगा तो लोन होगा, और अगर माल क्रेडिट पे ले रहा है तो क्रेडिटर। जो भी सब्जी वाला मतलब बड़े लेवल पे ले रहा है, अपने नहीं ले रहा हो, सीधा बिग बाजार डीमार्ट से बल्क में 20-22 लाख का माल लेता होगा, तो सपोज 15-20 दिन 1 महीने के बाद दे रहा है, सपोज दे रहा है, तो फिर क्रेडिटर हो सकता है। और कुछ इनकम्स, मेन इनकम, सेल ऑफ फूड, और कुछ डिलीवरी में जोमेटो से सपोज कुछ कमीशन वमीशन मिल रहा है उसको लिस्ट करने का, इवेंट्स वगैरह के लिए केटरर्स वगैरह का काम कर रहा है, करते हैं ना बल्क में, केटरिंग सर्विस दे रहा है, उसकी इनकम। सेल ऑफ फूड और केटरिंग अलग हो जाता है। सेल ऑफ फूड मतलब यहाँ पे ही हो रहा है, केटरिंग मतलब वहां पे उसका बल्क सर्विसेज दे रहा है, केटरिंग सर्विसेज दे रहा है, शादी वादी में दे रहा है। तो एक्सपेंसेस में क्या है? वेटर्स आर सैलरी ऑफ वेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट। एम्प्लॉय आर नॉट एक्सपेंस बेटा, एम्प्लॉय की सैलरी इज एक्सपेंस। और क्लीनिंग, स्वीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड मेन एक्सपेंस, फूड, ग्रोसरीज, दैट्स हिज बिगेस्ट एक्सपेंस, राइट? मेंटेनेंस, सर्विस, सॉरी पार्सल का खर्चा, ओके। जोमेटो वाले को अगर ये कमीशन दे रहा है खाने पे 20% जो भी है, रेंट, ऑल दीज आर हिज एक्सपेंसेस। बैठ रहे थे मैम? रिलायंस जियो का नाम सुना? बताओ मुझे उसके एसेट्स क्या हो? रिलायंस जियो, ऑफिस बिल्डिंग, कैश, ये सर। दूसरा चीज लिया, प्रॉपर्टी ली, तो वापस उसको वही लागू हो जाएगा सब।